दोस्तों हाल फिलहाल में हमने देखा है कि सेबी एक्शन में है और बहुत सारे नए रूल रेगुलेशंस इन्वेस्टर एंड ट्रेडर के लिए लेकर के आ रहा है। अब एक नई चीज हाल ही में निकल कर आई है जिसमें जो सेबी की चीफ है उन्होंने एक बयान दिया है कि एएसबीए को मैंडेटरी करने के बारे में सोच रहे हैं कुछ चुनिंदा ब्रोकर के लिए। जो क्वालिफाइड ब्रोकर है वो एएसबीए को मैंडेटरी करे। जब आप किसी स्टॉक को खरीदते हो और बेचते हो उसमें एएसबीए काम आएगा। तो ये क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, इसके बारे में दोस्तों आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं एएसबीए क्या है और कैसे ये इन्वेस्टरों के लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। तो एएसबीए की दोस्तों फुल फॉर्म होती है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। और अब तक दोस्तों ये एएसबीए यूज होता था प्राइमरी मार्केट के अंदर। प्राइमरी मार्केट दोस्तों होती है हमारी आईपीओ वगैरह, जो इनिशियल ऑफरिंग आती है जिसमें फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए ऑफर किया जाता है, उसको कहते हैं प्राइमरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट वो होती है जिसके अंदर स्टॉक ऑलरेडी लिस्टेड है, यानी पहले से ट्रेड हो रहे हैं और आप उसको खरीदते बेचते, वो होती है सेकेंडरी मार्केट। तो अब तक एएसबीए कहाँ यूज हो रहा था? अब तक यूज हो रहा था एएसबीए प्राइमरी मार्केट के अंदर। एएसबीए का मतलब क्या है? एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। यानी इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर आप किसी एक आईपीओ के अंदर अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल देखिए अभी रिसेंटली ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ चल रहा है, ठीक है। अगर किसी को इस आईपीओ के अंदर पैसे लगाने तो वो कैसे लगाएगा? वो अपनी एक बिड डालेगा। जैसे आईपीओ खुला, आपने एक बिड डाली और आपने एक लॉट साइज डिसाइड करा। जैसे कि मान लेते हैं कि आपने एक लॉट की बिड डाली ओला पे, जिसके लिए आपको 14,000 से लेकर 15,000 पे करने हैं, ठीक है। तो इसमें होगा क्या? देखिए जरूरी तो नहीं है ना कि आपको ये आईपीओ इश्यू हो जाएगा, इसके शेयर इश्यू हो जाएंगे, ये जरूरी होता नहीं। तो क्या होता है इसमें? एएसबीए का यूज होता है। एएसपी में क्या होगा, आपके 14-15,000 पे जो आपने अकाउंट है, आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें ब्लॉक्ड हो जाते हैं। वो पैसे आपको यूज नहीं कर सकते आप उस पैसे को, वो एक बार ब्लॉक्ड हो जाएंगे पैसे। तो 14-15,000 पे क्या हो गए? ब्लॉक्ड हो गए। अगर ये 14-15,000 पे आपके ब्लॉक्ड हो गए, अगर आपका जो आपने इशू पे पैसे लगाए हैं, जो आईपीओ में आपने पैसे लगाए, अगर इसकी शेयर की अलॉटमेंट हो जाती है, अगर इसके शेयर आपको मिल जाते हैं, तो ये पैसे जो ब्लॉक्ड है वो कट जाएंगे, मतलब प्रॉपर तरीके से कट जाएंगे और वो चले जाएंगे मतलब कंपनी के पास, और आपको शेयर मिल जाएंगे बदले में। लेकिन अगर किसी वजह से आपको ये शेयर नहीं मिलते हैं, ओला इलेक्ट्रिक के शेयर अगर आपको नहीं मिलते एग्जाम्पल के लिए, तो ये जो 14-15,000 रुपए का जो ब्लॉक्ड अमाउंट है ये आपके पास वापस बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेगा और आप इसको नॉर्मल जैसे आप यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं। बैंक में रखना चाहे रखे, नहीं रखना चाहे मत रखे, यानी ब्लॉक्ड अमाउंट आपको वापस मिल जाएगा। तो ये दोस्तों काम करता है एएसबीए। इसका दोस्तों जो मेन बेनिफिट होता है ना, मेन बेनिफिट क्या है कि अगर ये 7 दिन तक के लिए ब्लॉक है ना भाई, जब तक प्रोसेसिंग चल रही है, जब तक प्रोसेसिंग चल रही है, मान लेते हैं 7 दिन तक ब्लॉक रहा ये अमाउंट, इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। जो बैंक इंटरेस्ट है, जो बैंक के बेनिफिट्स है, वो सारे बेनिफिट्स आपको मिलते रहेंगे। तो आप ये नहीं सोच सकते कि 7 दिन के लिए मेरा एक अमाउंट ब्लॉक कर दिया, उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट भी नहीं मिल रहा। तो आपको इंटरेस्ट बकायदा बैंक इंटरेस्ट मिलता रहता है, उसका आपको बेनिफिट मिलता रहता है। सारी चीजें वैसे ही चलती है, सिर्फ उस अमाउंट का आप यूज नहीं कर सकते हैं जब तक ये अलॉटमेंट होती है या नहीं होती। तो ये दोस्तों होता है। तो मेनली क्या कि आप 7 दिन का इंटरेस्ट पूरा बेनिफिट उठा रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको नुकसान दे रहा है, अलॉटमेंट भी नहीं हुआ और 7 दिन का इंटरेस्ट भी हमारा चला गया। अब जरूरी थोड़ा ना किसी ने 14-15,000 लगाए हो, किसी ने 10 लॉट लगाए, किसी ने 20 लॉट लगाए, किसी ने 1.5 लाख रुपए ब्लॉक करे, किसी ने 3 लाख रुपए ब्लॉक करे, तो 3 लाख का इंटरेस्ट ज्यादा हो गया 7 डेज के अंदर। तो बात समझ रहे हैं? तो एएसबीए इस तरीके से काम करता है, आपको बैंक के सारे इंटरेस्ट वगैरह बेनिफिट मिलते रहते हैं, सिर्फ अकाउंट ब्लॉक होता है। अलॉटमेंट होगी तो ठीक है, नहीं अलॉटमेंट होगी तो आपका पैसा वापस आपको कर दिया जाएगा। ये होता है दोस्तों एएसबीए। अब सेबी ये कह रहा है कि एएसबीए जब से हमने सेकेंडरी मार्केट में लॉन्च करा है, देखिए सेकेंडरी मार्केट में भी एएसबीए लॉन्च हुआ है लेकिन मैंडेटरी नहीं है, कुछ कुछ जगह ये चल रहा है। अब यानी जब आप स्टॉक खरीदते हैं तो स्टॉक में पहले क्या होता था, T3 सेटलमेंट होती थी, यानी 3 दिन लगते थे सेटलमेंट के अंदर। अब जाकर के क्या है, पहले तीन दिन लगते थे, उसके बाद देखिए T2 सेटलमेंट पे आए, फिर कुछ स्टॉक ऐसे जो T1 सेटलमेंट पर आ गए, यानी 1 दिन के अंदर सेटलमेंट हो जाती है। अब शायद कुछ लोग बात कर रहे हैं भाई T0 पर भी आएंगे, लेकिन सेबी कह रहा है जी नहीं, हम T0 का भी जिक्र नहीं कर रहे हैं भाई, सेम डे पर ही सेटलमेंट हो जाएगी, हम इसका जिक्र नहीं कर रहे।
बेसिकली होता क्या है, जब आप किसी शेयर को खरीदते हैं मार्केट के अंदर, फॉर एग्जांपल मैंने एसबीआई का स्टॉक आज खरीदा, ठीक है, तो आपकी डीमेट अकाउंट में तो वो दिखाई देता है खरीदते, पोजीशंस में दिखाई देगा, अगले दिन होल्डिंग्स में भी दिखाई देगा, लेकिन कायदे से स्टॉक आपकी डीमेट अकाउंट में आया नहीं है अभी, उसको सेटलमेंट होने में एक टाइम लगता है, उसको 1 से 2 दिन सेटलमेंट होने में लगते हैं। तो यहाँ पे सेबी ये कह रहा है जो 1 या 2 दिन का जो गैप है उसके अंदर एएसबीए को लागू किया जाए, यानी जो पैसा हम अपने डीमेट अकाउंट के अंदर रखते हैं, पैसा जो फंड के अंदर रखते हैं, वो पैसा डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट के अंदर ब्लॉक हो, और उसके अंदर मीडिएटर के रूप में ब्रोकर काम नहीं करेगा। ब्रोकर का तो काम सिर्फ ये है भाई बाय ऑर्डर लगाना, सेल ऑर्डर लगाना, सिर्फ इतना। आपका पैसा ब्लॉक्ड हुआ अकाउंट में, वो पैसा सीधा गया दूसरे बंदे के पास, भाई जिसने बेचा उसके पास चला गया, ब्रोकर का बीच में मीडिएशन खत्म हो गया। तो ये दोस्तों यहाँ से भी करना चाहता है। अब इससे दोस्तों बेनिफिट क्या होगा, मान लेते कि आपको सेटलमेंट हुई 2 दिन में, ठीक है, 2 डेज के अंदर सेटलमेंट हुई, स्टॉक्स आपको जो है 2 दिन मतलब कायदे से 2 दिन में मिले, तो इसमें जो बीच का इंटरेस्ट वाला पार्ट है, वो इंटरेस्ट वाला पार्ट आप इंजॉय कर सकते हैं। तो ये दोस्तों इसका बेनिफिट है। तो बीच में जो गैप आएगा ना, वो आप इंटरेस्ट एंजॉय कर सकते हैं, जिस तरीके से हम आईपीओ के अंदर जो 6-7 डेज ब्लॉक्ड रहता है उसके अंदर एंजॉय कर पाते हैं। तो ये दोस्तों बेनिफिट मिल सकता है, जिसमें सेबी ये कह रहा है कि इसमें इन्वेस्टर को 2800 करोड़ रुपए तक का बेनिफिट मिल सकता है साल में। 2800 करोड़ रुपए का आप बेनिफिट एंजॉय कर सकते हैं। अब ये कायदे में तो बहुत कम होगा, किसी के लिए बहुत ज्यादा होगा, लेकिन कुछ ना कुछ बेनिफिट तो जरूर है। साथ में सेबी ये कह रहा है इसमें जो ब्रोकर डिफॉल्ट है उसके केसेस भी कम हो जाएंगे। कई बार होता है ना कि आपने ब्रोकर के अकाउंट में पैसा रखा हुआ है, अब बहुत सारे लोगों ने रखा हुआ है, अब ब्रोकर अपनी मर्जी से कई बार उस फंड को यूज कर लेता है, आप लोगों को पता नहीं लगता, वो ट्रेड डाल देता है या कुछ भी मिस यूज कर सकता है। तो वो मिस यूज कम हो जाएगा, ब्रोकर डिफॉल्ट का डर भी आपका कम हो जाएगा, क्योंकि बीच में पैसा का जो फ्लो है वो ब्रोकर तक होगा ही नहीं। तो ये मिलाकर के दोस्तों ये है एएसबी है, कुल मिलाकर के दोस्तों ये कहानी है। अब आप मुझे कमेंट में बताइए कि ये जो कदम है जो सेबी सोच रहा है इसको मैंडेटरी करने का, कुछ ब्रोकर के लिए, कुछ क्वालिफाइड ब्रोकर को वो सोच रहा है कि इसको मैंडेटरी किया जाए, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? ये कदम कैसा है, सही है, नहीं है? आपका इस बारे में क्या विचार है? अपना कमेंट बॉक्स में जरूर अपना विचार बताइएगा। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो वाइंड अप करने से पहले एक जरूरी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हम अपने सब्सक्राइबर के लिए लेकर के आए हैं इंट्राडे ट्रेडिंग का कोर्स, जिसके अंदर हमने बात करी है कुछ प्रूवन सेटअप्स की, एक रियलिस्टिक टारगेट्स की, जिसके अंदर हम कुछ बैकटेस्ट के रिजल्ट्स दिखाएंगे। मैं अपना कुछ एक रियल अकाउंट दिखाऊंगा जिसमें मैंने खुद वर्क करा है, और अगर आपको ये प्राप्त करना है तो इसके लिए आपको पैसे देने हैं 0, यानी कोई पैसा आपको पे नहीं करना है। बस इसको लेने के लिए आपको छोटे छोटे काम करने हैं। छोटे छोटे काम क्या करने हैं? अगर आप हमारे सब्सक्राइबर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आपको सब्सक्राइबर बनना पड़ेगा। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, वीडियो अच्छी ना लगे तो डिसलाइक। और अपना इस वीडियो के बारे में, इस एएसबी के बारे में जो सेबी कदम उठाने जा रहा है, इसमें आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। और साथ में हमने एक फॉर्म दिया आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में, उसको फिल करके भेज दीजिए ताकि हम उस कोर्स को आपको एज सुन एज पॉसिबल डिलीवर करा सके। और जिनको भी ये कोर्स नहीं मिला है, आज से डिलीवर होना शुरू हो गया है, आज से ये मेल आनी आपके पास शुरू हो जाएगी। तो सिर्फ आज तक का ही जो आपने वेट करा वो करा, अब आपको जल्दी जल्दी वो मेल्स आनी स्टार्ट हो जाएगी और आप कोर्स को एंजॉय कर सकते हैं। तो ये तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर, जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस, बाय बाय दोस्तों।